जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सभी मंगलमय होंगे, सभी स्वास्थ्यमय होंगे। तो जैसा कि इस टाइम चल रहे हैं नवरात्रे, आज नवरात्रे का दूसरा दिन है। और जैसा कि मैं नवरात्रे आए नहीं थी, उससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी। तो नवरात्रे आ चुके हैं और सारी प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट हो भी चुकी हैं और हमारी माता रानी विराज चुकी हैं। तो जैसा कि नवरात्रे चल रहे हैं इस टाइम, आई होप आप सब ने व्रत करे होंगे, आप सभी के व्रत अच्छे भी चल रहे होंगे। तो आज वैसे तो माता रानी को जो खुश करने के तरीके हैं वो सभी भक्तजन अच्छे से जानते हैं और सभी भक्तजन नवरात्रों में माता रानी को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। तो आज वैसे खुश तो सभी कहते हैं, तो वैसे माता रानी बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं, बट हमसे भूल चूक में ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जिससे हमारी माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। तो उसी टॉपिक पे आज मैं कुछ आपसे बात करने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ। क्या पता आपको ये बातें पहले से ना पता हो, इसीलिए आपके मन में शंका हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कुछ बातें जिससे हमारी माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। तो मैं पहले बता देती हूँ ताकि आपकी माता रानी आपसे रुष्ट ना हो और आप मंगलमय और भव्य भय तरीके से अपनी माता रानी का आगमन करिए और कीर्तन भजन करिए, माता रानी को प्रसन्न करिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज़ कि कभी भी आप लोग माता रानी का व्रत करते हैं तो माता रानी कभी भी आपको फोर्स नहीं करती हैं कि आप उनका व्रत करिए या आप उनका पूजा पाठ करिए। तो जब भी अगर आपने फिर भी व्रत करा है तो अपने पूर्ण मनोबल से, पूर्ण अपने मन से और इच्छा से व्रत करिए और पूर्ण तरीके से उस व्रत को निभाइए। आपके मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए इस व्रत को लेके कि ये व्रत आप पूजा कर रहे हैं बट आप सोच किसी और बारे में रहे हैं, आपके मन में शंका है, विचलन है या किसी भी प्रकार का कोई मन मुटाव है, तो उसको निकाल दीजिए और मैया की पूजा संतुष्ट और स्वभाव मन से, सरल मन से करिए। तो इसका फल माता रानी हमारी बहुत अच्छा देती हैं। तो दूसरी बात भक्तों कि हमें जो नवरात्रों में वैसे हमने माता रानी के व्रत करे होते हैं तो हमें अच्छी और मनमोहक बातें करनी चाहिए। इस बीच नवरात्रि के बीच आप ये ध्यान रखें, आप अपना गुस्सा कंट्रोल करें और अपने गुस्से को काबू में रखें। किसी से किसी प्रकार की गाली गलौज या फिर अशुद्ध विचार या फिर आप किसी को कुछ सुना रहे हैं, आप उसको अच्छे शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो इस प्रकार की बातों से आप बचें। क्योंकि जिस मुँह से आप आरती कर रहे हैं, माता रानी के भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उस मुख से, आपके मुंह से, और ऊपर से फिर आप व्रत करे हुए होते हैं, आपने फास्ट करा हुआ होता है, आपका मन निर्मल होता है। तो गुस्सा बिल्कुल भी मत करिए और आप शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिए। वैसे तो मैं कहती हूँ कि लाइफ में कभी मत करिए, बट इन 9 दिनों में ध्यान रखें कि माता रानी आपके घर में विराजी हुई हैं और आपको देख रही हैं। वैसे तो हमारे प्रभु हैं, हमारी माता हैं, जगजननी माँ हमें हर तरफ से देखती हैं, लेकिन इन बातों का आप नवरात्रों में खास ध्यान रखें। गाली गलौज या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें किसी के लिए भी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वक्त द थर्ड टॉपिक इज़ कि आप नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं उनमें आप लोग लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और मांस और मदिरा का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहता है और हम अपशब्द बोलते हैं, हम दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाते हैं और हमारी घर में जो सुख समृद्धि आनी होती है वो भी नहीं आती है। मैया रानी, अगर आपके घर में लड़ाई हो रही होगी सपोज़ और मैया रानी आएंगी तो क्या कहेंगी, इनके घर में तो पहले से शांति नहीं है, तो मैं क्या करूँगी जाके। इस वजह से आप लोग निर्मल रहिए, मन को निर्मल करिए और सरल स्वभाव से बातें करिए। तो वक्त चौथी बात ये कि इन 9 दिनों में अगर आपके घर के बाहर या आपसे कोई दान दक्षिणा या भिक्षा मांगने या कोई कन्या आती है या कोई सपोज़ उसको ज़रूरतमंद है और किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो आपसे मांगता है तो आप कभी भी मना मत करिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और हमारी माता रानी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि हमें तो पता नहीं हमारी माता रानी किस रूप में हमारे घर आ रही हैं, हमें दर्शन देने आ रही हैं। तो किसी भी रूप का आप अनादर मत करिए। जो भी आपसे दान दक्षिणा या भिक्षा लेने आए हैं उन्हें आवश्यक अपने घर से खाली मत जाने दीजिए। उन्हें कुछ ना कुछ जल, भोजन या इत्यादि प्रकार की जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि 9 दिनों तक वैसे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा दान दक्षिणा या फिर खाली हाथ कभी भी नहीं भेजना चाहिए। आपको कुछ
उनकी जो ज़रूरत है उस प्रकार से आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आप मदद करा करिए। इससे क्योंकि हमें नहीं पता होता ना हमारी माता रानी है, हमारे श्री प्रीतम और हमारे श्री विग्रह किस रूप में हमसे भेंट करने आ रहे हैं, किस रूप में मिलने आ रहे हैं। तो सभी से सुखमय और आनंदमय तरीके से बोला करिए। भक्तों, द फिफ्थ टॉपिक इज़ कि इन दिनों में नवरात्र की, जैसे कि सावन में तो सभी लोग अपने बाल को कटवाते हैं। ये माना जाता है कि सावन में बाल कटवाते हैं तो बाल बढ़ते हैं। तो नवरात्र के टाइम पे जो पुरुष हैं वो इन बात का ध्यान रखें कि वो दाढ़ी वगैरह ना बनवाएं, और जो लेडीज़ हैं, जो हमारी स्त्री हैं, वो ये याद रखें कि वो अपने बाल ना कटाएं और नाखून भी ना कटाएं, क्योंकि इसमें हमारी ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा, इनको बढ़ने में हमारी ऊर्जा ज़्यादा लगती है। तो इस समय आप लोगों ने फास्ट करे होंगे, व्रत करे होंगे अपने, तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखें कि बाल ना कटवाएं और नाखून ना कटवाएं, क्योंकि इनको बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा शरीर से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा लेती है, ये बढ़ने में ज़्यादा शक्ति लेती है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें, बाल वगैरह ना कटवाएं नवरात्रों में 9 दिनों के लिए। तो भक्तों, छठी बात ये कि जैसा कि आप लोग डेली यूजेस में जो चमड़े की पर्स वगैरह या बेल्ट वगैरह इत्यादि का आप यूज़ करते हो तो नवरात्रों के टाइम पे ना करें, क्योंकि ये सब हम जानवरों की चमड़ी से बनता है, उन्हें मार के बनता है, इसलिए ये हमारी माता रानी को अच्छा नहीं लग सकता है, इससे हमारी माता रानी रुष्ट हो सकती है। तो आप चमड़ी की जो वस्तुएँ हैं इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। द 7th टॉपिक इज़ कि आप लोग के घर में जो भी अखंड ज्योति या हमारा कलश रखा हुआ होता है 9 दिनों के लिए, ऑब्वियस सी बात है रखा होता है और अखंड ज्योत भी जल रही होती है, तो इसको छोड़कर कभी भी, घर खाली छोड़कर कभी भी ना जाए। इनके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, एक पर्सन ज़रूर घर में रहना चाहिए। तो कभी भी अखंड ज्योत और कलश को घर में अकेला नहीं छोड़ना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप घर में ही रहें। तो भक्त, यही कुछ ऐसे पॉइंट थे, और बाकी आप लोग तो अपने मनोबल से इतना जान सकते हैं कि हमारी माता रानी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, क्योंकि आजकल हम प्रसन्न करने के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बातें होती हैं जिससे हमारी माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। बस वही थोड़ी कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। आशा करती हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और आप इन बातों से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो तब मिलती हूँ अगली वीडियो में, ऐसी कुछ जानकारी लाती रहूँगी आपके लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाय बाय नहीं बोलूँगी, जय माता दी, सभी को जय माता दी, सभी मंगलमय रहें, सभी के व्रत अच्छे चले। मैं आशा करती हूँ, माता रानी से दुआ करती हूँ, और सभी कीर्तन भजन करें, माता रानी को मंगलमय तरीके से मनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।